हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पे होम पेज को रैंक करने वाले हो। अगर आपकी भी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है और आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को गूगल के टॉप पेजेस पे रैंक करवाना चाहते हो, होम पेज को या फिर आप अपने ब्लॉग पेज को, तो इस वीडियो को अंत तक बने रहना। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कैसे आप किस प्लगइन्स का यूज करके अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे होम पेज को गूगल के टॉप पेज पे रैंक करोगे। और अगर आप पूरा ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं कैसे आप कीवर्ड के थ्रू चैट जीपीटी का यूज करके अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप पेज पे रैंक करना चाहते हो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स का यूज करके, तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ मैंने आपको बताया हुआ है कैसे आप अपनी चैट जीपीटी का यूज करके अपनी पूरी वेबसाइट को गूगल के टॉप पेज पे रैंक करोगे। इस पेज होम पेज का हम एसईओ करने वाले हैं। होम पेज का एसईओ करके हम गूगल के पेज पे रैंक करेंगे। बिना टाइम पर स्किप किए हुए हम चलेंगे स्क्रीन पर। मैं हूं आपका दोस्त अंकित गुप्ता, आई एम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और उन लोगों को शेयर करिएगा जो आपकी वेबसाइट को होम पेज पे एसईओ करके टॉप पे रैंक करवाना चाहती है। बिना टाइम पे स्किप किए हुए चलते हूँ मैं स्क्रीन पर। गाइस, हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। स्क्रीन पे आप देखिए मैंने यहाँ पे एक नाम डाल रखा है amazon.in। ठीक है, अमेजॉन मैंने नाम डाला तो यहाँ पे जो अमेजॉन की जो वेबसाइट है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट यहाँ पे टॉप पे रन कर रही है। यहाँ पे देखिए ये जो एक नाम आ रहा है amazon.in, ये इसका मेटा डिस्क्रिप्शन है, सॉरी मेटा टाइटल है। और ये जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिख रहा है जिसे हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, और बाकी की जो नीचे साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ सारे लिंक दिख रहे हैं। ये जो लिंक वगैरह होते हैं ये आप अपने गूगल अपने अकॉर्डिंग इन लिंक को दिखाता है। आप चाहो तो आप कई सारे कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपका बिजनेस है आप अपने पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं और इन पेजेस को एसईओ करके आप इसको रैंक करवा सकते हैं। यहाँ पर अभी जो मेन चीज होती है वो होता है हमारा मेटा टाइटल। हम मेटा टाइटल्स को अपने अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं, बाकी सारी चीजों गूगल अपने अकॉर्डिंग दिखाता है। कई बार कैसा होता है कि हम यहाँ पे गूगल पे जो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, अगर ये मेटा डिस्क्रिप्शन गूगल को सही लगता है यानी कि अप्रोप्रिएट लगता है गूगल के अकॉर्डिंग, तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन को दिखाता है, वरना ये फिर हमारी वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही पूरे डेटा को फैच करता है और यहाँ पे शो करता है। अभी हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन की जगह मेटा टाइटल है, और मेटा टाइटल को हम यहाँ पे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें गूगल अपने अकॉर्डिंग इसको दिखाता है। अब मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है या फिर आपका कोई फूड ब्लॉग है या फिर आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, कुछ भी आपकी जो भी नीच है उसके अकॉर्डिंग गूगल आपके पेज पे रैंक करने के लिए क्या करेगा, आपको अपना नाम डालेगा। जैसे मान लीजिए जैसे मेरा नाम अंकित गुप्ता है, तो मैं यहाँ पे अगर डालता हूँ अंकित, तो अंकित सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी वेबसाइट होगी ये गूगल के टॉप पेज पे दिखेगी। आप भी अपने बिजनेस को अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा सकते हो। अभी इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने डैशबोर्ड पे चलना होगा। मैं यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पर आ जाता हूँ। ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, और ये डैशबोर्ड पर आने के बाद हमें जब एसईओ करना होता है तो एसईओ करने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट प्लगइन की नीड होती है। या तो आप एक इंपॉर्टेंट प्लगइन रैंकमैथ या फिर योस्ट एसईओ का यूज कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे रैंकमैथ प्लगइन का यूज करने वाला हूँ। रैंकमैथ प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया जाता है, आप इसका वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके लिए एक कंटेंट क्रिएट करूंगा कैसे आप अपने रैंकमैथ प्लगइन को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट से कनेक्ट करोगे। और अगर आप अपनी वेबसाइट का एसईओ किसी कीवर्ड के थ्रू चैट जीपीटी के थ्रू करना चाहते हो, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, जहां पर मैंने बताया हुआ है कैसे आप चैट जीपीटी का यूज करके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कीवर्ड का यूज करोगे और अपनी वेबसाइट को गूगल के पेज पर रैंक करोगे। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चाहे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जा के देख सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज पे नहीं करना है गूगल के पहले पेज पे रैंक करने के लिए चैट जीपीटी का प्लगइन का यूज करके। अभी मुझे यहाँ पे अपने होम पेज का एसईओ करना है, तो होम पेज का एसईओ करने के लिए यहाँ पर मैं होम पेज वाले अपने रैंकमैथ प्लगइन के में जाऊंगा, और यहाँ पे जो मेरा होम पेज है उसको मैं रैंकमैथ प्लगइन के थ्रू टॉप पे रैंक कर लूंगा। कई लोग क्या करते हैं अपने प्लगइन्स पे और अपने पेज पे ब्लॉग पेज को या किसी स्टैटिक पेज को भी रैंक करवा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ रीडिंग वाले ऑप्शन पे, और रीडिंग वाले ऑप्शन पे जाकर देखिए, यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे ये जो होम पेज डिस्प्ले है, यहाँ पे मेरा स्टैटिक पेज है, यानी कि जो स्टैटिक पेज मेरा जो होम पेज मैंने बना रखा है उसको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। आप चाहे तो यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट, यानी कि अगर आप कोई ब्लॉग को लिख रहे हो
अगर आप अपने ब्लॉग को दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आप इस ब्लॉग को भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे टॉप 10 जो ब्लॉग होंगे वो ब्लॉग यहाँ पे दिखेंगे। बट अभी मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे यहाँ पे स्टैटिक पेज को दिखाना है, मेरे होम पेज को। तो मैं यहाँ पे होम पेज का एसईओ करूँगा। तो होम पेज का एसईओ करने के लिए मैं यहाँ पे होम पेज सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने रैंक मैप प्लगइन के अंदर और यहाँ पे इसके मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन पे जाऊँगा। अभी मेरा होम पेज करना है तो मैं यहाँ पे होम पेज को सिलेक्ट करूँगा और होम पेज को करने के बाद मैं इसके होम पेज के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो होम पेज आ गया। अब यहाँ पे होम पेज के अंदर देखिए यहाँ पे एक एसईओ का स्कोर लिखा हुआ है, ठीक है, ये एसईओ स्कोर है। अब इसको स्कोर को कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके साइड में यहाँ पे ये पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको हमको करना कैसे है, करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड वगैरह डालने पड़ेंगे। तो अभी यह होम पेज है, इसके नीचे मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखिए ग्रो कैपिटल लिखा है, तो मैं यहाँ पे इसके एडिट स्निप करता हूँ, ठीक है। जैसे आप एडिट स्निप करोगे तो यहाँ पे जो टाइटल वगैरह डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। तो मान के चलिए कि मैं यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ ग्रो कैपिटल विथ अंकित। मैं यहाँ पे क्लाइंट का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये नाम डाला, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसका टाइटल दे दिया। अब ये टाइटल देने के बाद यहाँ पे इसको जो लिंक वगैरह ये लिंक दे सकते हो, तो आप इसको लिंक को भी दे सकते हो। यहाँ पे इसको मैं इसी टाइटल को कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसका मैं यहाँ पे इसको लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आ नहीं रहा है बट इसको ये अपने अकॉर्डिंग इसको फैच करना चाह रहा है तो ये फैच कर लेगा। यहाँ पे इसको टाइटल का डिस्क्रिप्शन वगैरह देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट इसी को डिस्क्रिप्शन को यूज कर लेता हूँ। अब ये डिस्क्रिप्शन यूज किया। अब इस डिस्क्रिप्शन के बाद इसको मैं यहाँ से इसको बैक कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा ग्रो कैपिटल विथ, यहाँ पे जो नाम दिख रहा है ये नाम आ चुका है और यहाँ पे इसका अब मुझे एसईओ करना है। तो ये जो मैंने टाइटल डाला था इसी टाइटल को मैं यहाँ पे फोकस कीवर्ड बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका फोकस कीवर्ड पे इसका डाल दिया। तो देखिए यहाँ पे फोकस कीवर्ड डालने के बाद यहाँ पे देखिए स्कोर लिखा हुआ आ रहा है, ये स्कोर बढ़ गया। अगर आप इसको कैंसिल कर दोगे जैसे, तो देखिए यहाँ पे अभी स्कोर 25 दिख रहा है, बट जैसे ही आप इस टाइटल को डालते हो फोकस कीवर्ड को तो यहाँ पे स्कोर यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इस टाइटल को डालोगे और टाइटल को डालने के बाद इसको यहाँ से इसको अपडेट कर दोगे, ठीक है। अपडेट कर दिया। अब जैसे आप इसको अपडेट कर दोगे तो यहाँ पर ये आपके होम पेज पे जब भी आपका ये नाम डाला जाएगा इस नाम के अकॉर्डिंग आपका ये होम पेज आपका एसईओ हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपने किसी स्टैटिक पेज का भी एसईओ करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे जाना है, ये आप यहाँ पे अपने रैंक मैप प्लगइन पे जाएंगे और यहाँ पे इस पे टाइटल पे जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए कोई स्टैटिक पेजेस वगैरह को करना चाहते हो तो यहाँ पे आप पेज वाले ऑप्शन पे जाइए या फिर पोस्ट वाले ऑप्शन पे जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोस्ट है तो आप यहाँ पे किसी भी पोस्ट को सर्च कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी पोस्ट है, जो भी आपकी कैटेगरी है, आप उनका भी यहाँ पे उसी तरीके से पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन टाइटल लिखोगे और ये अपने अकॉर्डिंग इसको फैच करेगा और आपके होम पेज का एसईओ हो जाएगा। अब जब भी कोई यूजर आपका, मान के चलिए मैं यहाँ पे ये नाम डालता हूँ और इस नाम को डालने के बाद देखिए जो वेबसाइट है वो यहाँ पे शो कर रही है या नहीं, अभी देखिए यहाँ पे अभी नहीं शो कर रही है, बट कुछ देर बाद जब आप इसका एसईओ हो जाएगा और एसईओ होने के बाद ये यहाँ पे इसको शो करेगा तो आपका होम पेज गूगल के पहले पेज पे दिखेगा। सो इस तरीके से आप अपने होम पेज का एसईओ करके आपके क्लाइंट अगर आपका नाम डालते हैं और नाम डालने के बाद उनको गूगल के पहले पेज पे दिखता है तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। सो आई होप कि आप भी अपने होम पेज का एसईओ इस तरीके से करोगे और अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। तो इस तरीके से आपका होम पेज का एसईओ हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।